अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इस टाइम आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री 9th की बुक है। और जिस चैप्टर का आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है जी चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल के पे जो पहला पेज है, इस पे तो कोई ख़ास चीज़ नहीं, कोई नहीं है। और लेकिन नेक्स्ट पेज पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगी जो सबसे पहले ऑक्टेट रूल की, देन आपको डेफिनेशन मिलेगी डुप्लेट रूल की। ये दोनों डेफिनेशंस आपने करनी है और फिर आपने मूव करके चले जाना है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिलती है केमिकल बॉन्ड की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड आपके चैप्टर में दो ही हैं, आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड जो है वो ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन असल जो डेफिनेशन है वो आप जो बोल्ड हुई है वो कर लें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड अपोजिटली चार्ज आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड का जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर, आयनिक और कोवेलेंट में से दोनों जो है वो दोनों में से एक चीज़ जो है वो लाजमी आती है पेपर के अंदर, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। यानी आप ये ध्यान में रखें कि आपके 8 से 9 नंबर का जो पेपर होगा वो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में से आएगा। अब क्वेश्चन यूँ आएगा कि Na और Cl के दरमियान बॉन्ड बनाए, Mg और F के दरमियान बॉन्ड बनाए। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड जो है उसका उसका उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बैलेंस शेल में। Cl जो है उसका एटॉमिक नंबर है 17, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, और Na का अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पिछले शेल में पूरे हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और इसका कैटायन बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा उतना उसके ब्रैकेट के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। जबकि Cl जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन नया जा रहा है उसको हम यानी डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि किसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, किसने गेन किए। तो पेपर के अंदर यूँ ही क्वेश्चन आता है, लाइक यूँ आ सकता है कि Mg और O के दरमियान बॉन्ड बनाइए और Cl के दरमियान बॉन्ड आप शो करें। तो ये चीज़ फिर आपको बनानी आनी चाहिए, ये भी सेल्फ असेसमेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की ये आ गई जी डेफिनेशन। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे तो उसे कहेंगे जी हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे तो दैट विल बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे तो दैट विल बी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की भी थोड़ी सी स्टोरी में आपको बता देता हूँ। लाइक ये एफ है, एफ के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दो एफ है यानी F2 मॉलिक्यूल जो बना हुआ है, दो फ्लोरीन एटम्स हैं उधर, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 7 इनके पास ऑलरेडी हैं वैलेंस शेल में, एक एक और चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ये सेंटर में दे देंगे। एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर हो जाएंगे और ये बन गया जनाब कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी इसी तरह CH4 H2O NH3 CO2 एंड नेक्स्ट इज HCN। जो आखिरी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो HCN का फॉर्मेशन है। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि HCN की फॉर्मेशन लेकिन अब HCN का सिर्फ आप स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करेंगे बल्कि थोड़ी बताएंगे भी कि क्या होगा। आप लिखेंगे कि हाइड्रोजन एज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, कार्बन एज 4, नाइट्रोजन एज 5। तो नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑक्टेट रूल एंड कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए, तो इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और नीचे ये बनाएंगे ताकि पता चले कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। लाइक हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान एक लाइन लगी हुई, इट मीन्स कि दोनों के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। कार्बन और एन के दरमियान 3 लाइनें लगी हुई, इट मीन्स कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। और नाइट्रोजन के ऊपर 2 डॉट्स भी पड़े हुए हैं, इट मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में। अच्छा, देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये दो फोर्सेज होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वो फोर्सेज हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो एक ही मॉलिक्यूल की एटम्स को होल्ड करके रखती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर किस तरह होती है आपको ये स्ट्रक्चर इसका बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे हमारा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड बॉक्स दिया हुआ जी एपॉक्सी एडिसिव्स के हवाले से या एपॉक्सी रीजन्स के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट है, इसलिए मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा भी है। ये आपने मस्ट जो है इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है, इसकी यूजेस देख लेना है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बोर्ड्स, कार्स, ट्रक्स, उनकी जोड़ने वगैरह के लिए पार्ट्स को। देन NaCl और CsCl का कंपैरिजन आ सकता है पेपर के अंदर। ये एक नया क्वेश्चन है, आज दिन तक आया तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं। पैराग्राफ को आपने रीड करना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो NaCl का कैसा स्ट्रक्चर होता है, CsCl का कैसा है, NaCl का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेना है।
अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो आपको बताऊँ। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस आ सकता है। पेपर में यूँ आ सकता है कि राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, वो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस लिख देते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज़ गेन करने से बनता है, दूसरा शेयरिंग से बनता है। तो आपने क्वेश्चन को देखना है कि आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में फ़र्क लिखना है। तो आपने लिखना है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, covalent compound have low melting boiling points, ionic compound are mostly in solid condition, covalent compound are mostly in liquid or gaseous condition। ionic compound की एग्जांपल दे दें, covalent compound की एग्जांपल दे दें। इतना टाइम नहीं है आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का, लेकिन ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये इनके दरमियान मेन डिफरेंसेस हैं जो आप लिख सकते हैं। चैप्टर जनाब ख़त्म हो गया हमारा, इतना सा चैप्टर था तो जिसको आप मुश्किल बना के बैठे हुए थे। उम्मीद है बहुत सारी बातें आपको वैसे क्लियर हो गई होंगी। जो टॉपिक आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया था, उस टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। टिल देन टेक केयर।